हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग दूसरा वीडियो लेकर आए हैं फरवरी मंथ का जो सेकेंड वीक का करंट अफेयर्स है उसको लेकर आए हैं। इसमें आपको कुछ 20-21 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपका सेकेंड वीक ऑफ फरवरी का करंट अफेयर्स है, जो अरुणाचल से भी लिया गया है और नेशनल वाइज और इंटरनेशनल वाइज सारा हमने इसमें कवर करने की कोशिश करी है। 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ और होप करता हूँ कि आपने पहला वीडियो देख लिया होगा जिसमें हमने फर्स्ट वीक का वीडियो बनाया था। ये हमारा दूसरा वीडियो है। जनवरी मंथ का मैं वीडियो थोड़ा डिले से करूँगा, वो पूरा मंथ को मैं कवर करूँगा और आगे जो वीडियोस आपको मिल रहे हैं वो वीक वाइज आपको मिलते जाएंगे ताकि ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं होगा और आप आराम से वीडियोस को देख सकते हैं और उनके बारे में जान सकते हैं, उस करंट अफेयर्स के बारे में जान सकते हैं। तो हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा। जो ऐप आप डाउनलोड करें तो आपको जो हम करंट अफेयर्स का PDF आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, और या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे भी हम आपको PDF प्रोवाइड कर देते हैं, तो वहाँ पे भी आप जाकर PDF ले सकते हैं और करंट अफेयर्स आपकी पढ़ाई अपनी जारी कर सकते हैं। तो दूसरा वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट में पहला क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरफ से है हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, टू द 2022 विंटर ओलंपिक इज बीइंग हेल्ड इन बीजिंग, व्हाट इज द ऑफिशियल स्लोगन ऑफ द इवेंट। स्लोगन पूछा गया। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन आपको दे दिया गया है कि विंटर ओलंपिक कहाँ होना है, बीजिंग में, और जो कि चल रहा है। अभी ये वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं, तो ये चल रहा है और इसका जो ड्यूरेशन है वो 4 फैब से लेके 20 फैब तक लास्ट इसका चलेगा, ये विंटर ओलंपिक्स। और विंटर ओलंपिक्स का जो जहाँ हुआ है चाइना में, बीजिंग में चल रहा है ये, और इसका स्लोगन पूछा गया है कि स्लोगन क्या है इस बार का। तो यहाँ पे स्लोगन ऑप्शन है आपके पास, यूनाइटेड बाय इमोशन, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर, पैशन, कनेक्टेड, टुगेदर वी कैन। तो इसका सीधा स्लोगन है टुगेदर फॉर द शेयर्ड फ्यूचर। देखिए, जब भी हम लोग किसी इवेंट के बारे में बात करते हैं तो उसका स्लोगन ध्यान रखना पड़ता है, प्लस आपको वो कहाँ पे हुआ है, किस समय हुआ है, ये सारा कुछ आप ध्यान रखेंगे तो आपको इधर से जो भी क्वेश्चन आता है वो छूटने के चांसेस कम हो जाते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC, सॉरी दिल्ली यूनिवर्सिटी बोला मैंने, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन क्या है, ये पूरे जितने भी इंडिया में यूनिवर्सिटीज़ काम करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, जो भी यूनिवर्सिटी हो, उसको एक तरीके से मॉनिटरी करता है। तो इसके चेयरमैन बहुत बड़ा ये आपका एक पोजीशन है। तो इसका जो चेयरमैन जो सेलेक्ट हुआ है, न्यू चेयरमैन, वो कौन है, यहाँ पे क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है M जगदीश कुमार, हृदयनाथ कुंजरू, उसके बाद सतीश चंद्र, VS कृष्णा, विक्रम सिंह। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन A M जगदीश कुमार, जो कि इससे पहले VC थे JNU में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो है JNU दिल्ली, वहाँ पे VC थे। बेसिकली इलेक्ट्रिकल एंड और प्रीवियसली ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में प्रोफेसर भी रह चुके हैं IIT दिल्ली में ही। तो इनको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, हु इज़ द ऑथर ऑफ बायोग्राफी ऑन नीरज चोपड़ा टाइटल गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। देखिए, नीरज चोपड़ा पे क्वेश्चन मैंने पिछली बार भी पूछा था या मैंने डाला था इसमें करंट अफेयर्स में। नीरज चोपड़ा जो है वो जेवलिन थ्रो के प्लेयर है। 2020 ओलंपिक में टोक्यो ओलंपिक में 2020 टोक्यो में इन्होंने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल हासिल किया था, जो कि फर्स्ट टाइम जेवलिन थ्रो में किसी एथलीट ने इंडिया में मेडल लाया है गोल्डन। तो
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हो जाता है, कुछ सालों के लिए क्वेश्चन जनरेट होता है इस पर। तो आपको सब कुछ मालूम होना चाहिए इनके बारे में, इनके ऊपर कोई किताब लिखी गई है तो ये सब कुछ बहुत ज़रूरी होता है मालूम करना। तो इसके जो ऑथर हैं वो कौन है? तो ऑप्शन है आपके पास मनोरमा जफ़ा, BN गोस्वामी, जगरीत कौर, दिनकर मावारी और नवदीप सिंह गिल। तो करेक्ट आंसर जो है इसका नवदीप सिंह गिल। और बुक का टाइटल है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। द इंडियन स्टेट रिकॉर्डेड डैश डैश दिया हुआ है, रिकॉर्डेड द लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट रेट, इसका क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट रेट किसका है, किस स्टेट का है जनवरी 2022 में। ठीक है, तो ये आपको देखना है। अनएम्प्लॉयमेंट, लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी कि हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक है, ये किसने किया है? ए उड़ीसा, गुजरात, केरला, तेलंगाना, हरियाणा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका डी, तेलंगाना। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ईयर नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर वाज ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस भारत रत्न अवार्ड। देखिए, बहुत ही दुखद न्यूज़ अभी कुछ दिन पहले आई थी कि लता मंगेशकर का निधन हो गया। 92 ईयर्स की थी वो। तो उनको जो उपाधि मिली है वो नाइटिंगेल की उपाधि मिली है। तो कभी क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि हु इज़ द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, मतलब कि सिंगर में। ठीक है, तो उनको उपाधि मिली है नाइटिंगेल की। प्लस भारत रत्न किस साल मिला उनको, ये क्वेश्चन है आपका। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2001। यहाँ पे 10/5 2001 है, 1999 है, 2000 है। तो 2001 में भारत रत्न मिला था लता मंगेशकर को। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6, रिसेंटली फाउंडेशन स्टोन ऑफ वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम वाज लेड इन विच सिटी। ऑप्शन है न्यू दिल्ली, जयपुर, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई। और ये सारे जैसे कि ऑप्शन आपको पता चल रहा है तो वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट है, लेकिन सिटीज सारे इंडिया के हैं। तो इसका मतलब इंडिया में ये थर्ड लार्जेस्ट है। फर्स्ट लार्जेस्ट भी इंडिया में है, सेकंड लार्जेस्ट मेलबर्न में है, थर्ड लार्जेस्ट प्रेजेंटली भी इंडिया में है, लेकिन अब थर्ड लार्जेस्ट चेंज होके नया किसी शहर में बनने वाला है। तो वो शहर को पूछ रहा है। अभी स्टेडियम का नाम डिसाइड नहीं हुआ है, तो मैं आपको बता दूं शहर डिसाइड हुआ। और फाउंडेशन स्टोन सौरभ गांगुली ने दिया है, फॉर्मर स्कीपर ऑफ इंडिया। सौरभ गांगुली ने चीफ मिनिस्टर जो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं उनके साथ साझा दोनों ने मिलके फाउंडेशन स्टोन का स्थापना किया। तो जैसे मैंने राजस्थान का बात करा तो आपको पता चल गया होगा कि जयपुर इसका करेक्ट आंसर है। जयपुर में थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम ऑफ द वर्ल्ड बनने जा रहा है। और इससे मैं थोड़ा सा आपको फर्स्ट लार्जेस्ट कौन है वो बता देता हूँ। तो फर्स्ट लार्जेस्ट है मोटेरा स्टेडियम, जिसका नाम चेंज होके मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद, उसका नाम चेंज होके नरेंद्र मोदी स्टेडियम बना। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, ये फर्स्ट लार्जेस्ट है। सेकंड है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, जो कि मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में है, वो सेकंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है। थर्ड प्रेजेंट लार्जेस्ट जो है वो है आपका कोलकाता में ईडन गार्डन्स। और ईडन गार्डन्स थर्ड लार्जेस्ट है, लेकिन ये बन जाने के बाद ये हो जाएगा आपका थर्ड लार्जेस्ट। तो अभी तो ये बनने में है। अभी के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि थर्ड लार्जेस्ट जो प्रेजेंट में है वो आपका ईडन गार्डन है, और जो थर्ड लार्जेस्ट बनने वाला है वो आपका जयपुर में बनने वाला है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हु इज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT फॉर 5 years और 5 years और till the age of 65, ये भी है इंपॉर्टेंट है, और till the age of 65 whichever comes प्रायर, जो आपका पहले आ जाएगा उसमें। तो 5 साल के लिए अपॉइंट किया गया है। आपको सबको पता है NCERT क्या है। NCERT का डायरेक्टर का चयन हुआ है, नया डायरेक्टर का चयन हुआ है। कौन है नया डायरेक्टर ये हम देखेंगे। तो ऑप्शन है शुभम नेवार, साकेत चौहान, समित राजन रंधावा, दिनेश प्रसाद सकलानी एंड मोहन त्रिपाठी। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, दिनेश
प्रसाद सकलानी। और ऋषिकेश सेनापति इससे पहले एनसीईआरटी के चेयरमैन थे। उनको रिप्लेस करके दिनेश प्रसाद सकलानी ने डायरेक्टर पद पे नियुक्त हुए, चेयरमैन नहीं, डायरेक्टर पद पे नियुक्त हुए हैं। और जो पहले थे वो थे ऋषिकेश सेनापति। तो यहाँ पे हमने देखा। अच्छा, आपको मैं बता दूं कि जो ऋषिकेश सेनापति और दिनेश, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। नेम द फर्स्ट फीमेल वाइस चांसलर ऑफ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली। देखिए, JNU में किसका अपॉइंटमेंट हुआ है? अभी अभी मैंने आपको बताया, जो कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में अपॉइंटमेंट होके आए थे, जो वो JNU के VC थे। तो JNU के VC UGC में चले गए और JNU का पद तो खाली हो गया। अब JNU में भी तो किसी को आपको वाइस चांसलर रखना होगा ना। पहले जो वाइस चांसलर थे वो JNU की जो वाइस चांसलर थे वो तो UGC में चले गए। अब जो वाइस चांसलर बनी है और वो महिला बनी है, मतलब आपका फर्स्ट वुमेन जो JNU की वाइस चांसलर बनी है, उनका नाम क्या है? बसंती दुलाल नाग चौधरी, उसके बाद है संगीता श्रीवास्तव, ममता ब्रह्मा भट्ट, शांति श्री दुलपदी पंडित एंड दिलप्रीत कौर। तो यहाँ पे 5 ऑप्शन है। तो मैं आपको बता दूं कि डी करेक्ट आंसर है इसका, शांति श्री दुलपदी पंडित। ये आपका 13th VC है और फर्स्ट वुमेन VC ऑफ JNU। और ये जो VC हैं ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल बैकग्राउंड से, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस से है। और सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी पुणे, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी पुणे में ये पहले काम करती थी। वहाँ से अब इनको JNU में VC बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड अहेड ऑफ 2022 असेंबली इलेक्शन? कौन से उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो यहाँ पे अक्षय कुमार, रोहित शर्मा, आलिया भट्ट, भूमि पेडनेकर और नीरज चोपड़ा। तो करेक्ट आंसर है अक्षय कुमार। स्टार अक्षय कुमार को पुष्कर सिंह धामी, जो कि उत्तराखंड के CM हैं, उन्होंने अपने घर पे न्योता दे के इनको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। कंकोत फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट UT? ए जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम। कंकोत जो है हिंदू फेस्टिवल है JNK का। जम्मू एंड कश्मीर में जो हिंदू लोग हैं वो फेस्टिवल मनाते हैं। बेसिकली उस स्टेट का हिंदू फेस्टिवल है ये कंकोत फेस्टिवल, तो जम्मू एंड कश्मीर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। सीनियर ब्यूरोक्रेट हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ए शिवकांत गौतम, विक्रम आदित्य सिंह, S किशोर, रोहन वर्मा, संजीव शर्मा। आपके पास 5 ऑप्शन है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो S किशोर जो है वो अपॉइंट हुए हैं चेयरमैन ऑफ SSC स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। जो SSC आपका है, जैसे यहाँ पे है SSB, तो नेशनल लेवल पे SSC है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उनका जो चेयरमैन है वो S किशोर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? देखिए बहुत सारा अपॉइंटमेंट का इस बार आया था, तो ज़्यादातर अपॉइंटमेंट में ही क्वेश्चन है।
देखिए हर बार कुछ ना कुछ होता है, जब अपॉइंटमेंट होते हैं तो बहुत ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स होता है, जब गवर्नमेंट अपॉइंट करती है तो इधर का उधर, उधर का इधर बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए अपॉइंटमेंट के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा है यहाँ पे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? ऑप्शन ए है देवाशीष पांडा, अनुराग जैन, तरुण बजाज, संजय मल्होत्रा, गौरव चोपड़ा। इसका करेक्ट आंसर देखते हैं क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है डी, संजय मल्होत्रा। डायरेक्ट अपॉइंटमेंट का है, आप थोड़ा बहुत इस पे और कुछ देख सकते हैं। 13 का क्वेश्चन नंबर 13 है, इंडियाज फर्स्ट बुलेट ट्रेन स्टेशन विल कम अप एट विच प्लेस? ए दादर एंड नगर हवेली, पुणे, अहमदाबाद, मुंबई, सूरत। कहाँ पे है फर्स्ट बुलेट ट्रेन का स्टेशन का, फर्स्ट बुलेट ट्रेन का स्टेशन का कहाँ पे प्रोजेक्टेड, किस जगह पे बनने का बात किया जा रहा है? तो सबसे पहले ऑप्शन आपका दादर नगर हवेली है, पुणे, अहमदाबाद, मुंबई, सूरत। ये तो आपको पता है कि जो बुलेट ट्रेन का शुरुआत हो रहा है वो उसी बेल्ट से हो रहा है, गुजरात के एरिया से, तो इसका आंसर है सूरत। उसके बाद है नेम द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी बुक का टाइटल ही है अटल बिहारी वाजपेयी। किसने लिखा है? ए सोनिया अरोड़ा, सागरिका घोष, पिमसी शर्मा, भावना मित्तल, तोशी कुमारी। करेक्ट आंसर है 14 का बी, सागरिका घोष। सागरिका घोष ने ये बुक लिखा है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। नेम द चेयरमैन ऑफ द टाटा सन हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द बोर्ड फॉर सेकेंड 5-year टर्म। टाटा सन, चेयरमैन ऑफ टाटा सन, टाटा ग्रुप जो है उसका टाटा सन का चेयरमैन कौन है? ए साइरस मिस्त्री, रतन टाटा, एन चंद्रशेखरन, डी नवरोजी सकलातवाला एंड ई विनोद शर्मा। क्वेश्चन नंबर 15 है एन चंद्रशेखरन। एन चंद्रशेखरन ये इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ साइंड ए 3 years MOU विथ ब्रिटिश काउंसिल टू रिन्यू द पार्टनरशिप इन एजुकेशन, आर्ट्स एंड इंग्लिश एंड आर्ट्स? और ए तेलंगाना, बी असम, सी बिहार, डी केरला, ई तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है ए तेलंगाना। तेलंगाना ने 3 years का MOU साइन किया है ब्रिटिश काउंसिल के साथ एजुकेशन को लेके, इंग्लिश एंड आर्ट्स का। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च जीवा प्रोग्राम टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग? कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने जीवा प्रोग्राम लॉन्च किया है नेचुरल फार्मिंग? नेचुरल फार्मिंग मतलब आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात की जा सकती है। इसमें नेचुरली जो फार्म किया जाता है, मतलब कोई भी उसमें आपको ज़्यादा मतलब हाई टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर हाई केमिकल्स नहीं यूज़ करके अगर हम लोग कोई फार्मिंग करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल फार्मिंग, जो जैसे पुराने ज़माने में होता था उसको। तो किसने करा है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने करा है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड और नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर है वो सी है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको हम लोग नाबार्ड भी बोलते हैं। नाबार्ड क्या है? नाबार्ड है आपका बैंक है, एक तरीके से मॉनेटरी बैंक है, जैसे कि आरबीआई है। आरबीआई क्या करता है? कमर्शियल बैंक को रेगुलेट करता है, जैसे कि एसबीआई हो गया, आईसीआईसीआई बैंक। प्राइवेट और नॉन प्राइवेट उससे गवर्नमेंट उससे मतलब नहीं है। आरबीआई सारे बैंक्स को रेगुलेट करता है, कमर्शियल बैंक्स को करता है, और आप एक तरीके से अर्बन बैंक्स को करता है। पर नाबार्ड क्या है? ये भी एक रेगुलेटरी बैंक है, एक अपना एक इंडिपेंडेंट इस्टेब्लिशमेंट है जो कि रूरल बैंक को करता है, जो कि गांव देहात में जो
कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, रूरल बैंक्स होते हैं, उनको कंट्रोल करता है नाबार्ड। तो इनका इनिशिएटिव है नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने का, और जो स्कीम, जो प्रोग्राम है उसका नाम है जीवा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इंडिया विल हेल्प विच कंट्री टू लॉन्च यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क मॉडल्ड ऑन आधार कार्ड। आपको पता है कि हमने अब इंडिया में क्या हो गया, ये यूनिटरी डिजिटल यूडीआई बोलते हैं, यूडीआई। तो ये जो है आधार कार्ड के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ये टेक्नोलॉजी कहाँ आधार कार्ड में यूज़ होता है। हम क्या करते हैं, फिंगरप्रिंट रेटिना स्कैन कराते हैं, एक बार पंजीकरण करा देते हैं, उसके बाद हमारा वही लाइफ टाइम वही हमारा पहचान पत्र बन जाता है। और आप कहीं पे भी अब जैसे केवाईसी वगैरह करते हैं तो आपको आधार कार्ड का, पैन कार्ड का आपको क्या करता है, नंबर पूछता है। वो सब डालने के बाद आप एक तरीके से आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट करता है, और वो यूनिक होता है, मतलब कि एक ही रहेगा पूरे काम में, वो नंबर चेंज नहीं होता है लाइफ टाइम। तो किसको हेल्प कर रहा है इस काम में? ए नेपाल, बी अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। 18 का आंसर है ई श्रीलंका। श्रीलंका को आधार कार्ड मॉडल वो वहाँ पे इंडिया हेल्प कर रहा है बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 19, दरिया हिल रिसीव स्नोफॉल आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स। तो जैसे कि पता है कि इस बार अरुणाचल में बहुत ही स्नोफॉल हुआ, इवन जीरो में भी स्नोफॉल हुआ है, तवांग में तो हुआ ही हुआ है, हैवी स्नोफॉल हुआ है, और ईटानगर में भी कुछ जगह से, ईटानगर कैपिटल से भी पहाड़ों पे बर्फ़ देखी जा सकती थी। तो जो कि दरिया हिल, जिसको दरिया हिल कहते हैं, जो ईटानगर से पहाड़ दिखते हैं वो दरिया हिल है, वहाँ पे भी स्नोफॉल हुआ है, और जीरो में भी हुआ है। तो आप इसको दरिया हिल भी बोल सकते हैं, और या फिर जीरो में भी, ये क्वेश्चन जो भी जिस तरीके से भी आप घुमा लो। तो आफ्टर 34 ईयर्स ये हुआ है। आफ्टर 34 ईयर तक कोई स्नोफॉल नहीं हुआ था दरिया हिल में, इवन जीरो में भी नहीं हुआ था। तो इस बार 34 ईयर्स के बाद इन दोनों जगह पे स्नोफॉल हुआ है। आगे क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मेनी प्रोजेक्ट completed in Arunachal under NLCPR state scheme? 150, 140, 200, 141 एंड 151। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 141। तो NLCPR क्या है? नॉन लैप्सेबल सेंट्रल पूल रिसोर्सेज स्टेट स्कीम। इसमें टोटल 144 स्कीम्स जो है कंप्लीट हुए हैं, जो तकरीबन 15,050 करोड़ के फंडिंग के साथ सेंटर ने फंड किया। ये स्कीम होता है जो कि सेंटर को स्टेट को फंडिंग करना होता है। ये स्टेट जनरेट करती है प्लान्स और सेंटर को भेजती है, उस पे आपको सेंटर इस पे क्या करता है, फंडिंग करता है। तो टोटल कितने स्कीम कंप्लीट हुए हैं, टोटल कितने प्रोजेक्ट, सॉरी स्कीम नहीं, प्रोजेक्ट इस स्कीम के अंडर कंप्लीट हुए हैं, तो वो टोटल है 141। इसी के साथ हमारा ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कुछ समझ में आया होगा और आप अपने करंट अफेयर्स की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, करंट अफेयर्स पढ़ने का तरीका क्या होता है, जब भी आपको कोई क्वेश्चन पता चलता है, जैसे कि मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बताता हूँ तो उस पर थोड़ा बहुत मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, और बाकी काम यह आपका होता है कि उस स्कीम के बारे में आप थोड़ा उस क्वेश्चन के बारे में आप थोड़ा सा और पढ़िए, मतलब उस आर्टिकल को आप नेट पे सर्च करिए, उसके बारे में और थोड़ा पढ़िए कि कुछ और आपको इन्फॉर्मेशन भी पता रहे। तो मैं तो आपको जहाँ तक हो सके बता सकता हूँ, पर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसीलिए हम थोड़ा सा लिमिटेड क्वेश्चंस और लिमिटेड आपको उस बारे में बताते हैं। लेकिन आपको हिंट मिला तो हिंट को आपको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है, सो दैट आपका करंट अफेयर्स इंप्रूव हो। क्योंकि करंट अफेयर्स को इंप्रूव करने का एकमात्र तरीका ही यही है, आपको जब भी कोई क्वेश्चन मिले तो आपको उसको बार बार देखना पड़ता है, अदरवाइज़ वो आपको याद नहीं रहेगा। तो और एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ, जो भी हमारे हमसे जुड़ना चाहते हैं वो हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा,
और वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे पास पेड कोर्सेज भी है, वो भी आप उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। और एल्स आपको कोई क्वेरी है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं यूट्यूब वीडियो के थ्रू आपको उस क्वेरी का जवाब देने की कोशिश करूँगा। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अगर आपको PDF रिगार्डिंग कोई क्वेरीज है तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं और हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मेरे को फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं ताकि डायरेक्ट अपडेट कुछ आपको मिलते रहे वहाँ पे भी। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।